सीलमपुर विधानसभा में चुनावी सरगम तेज है और सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी को लेकर जुटी हुई हैं। इसी सिलसिले में हमने बात की है चौधरी जुबैर से, जो इस क्षेत्र में एक प्रमुख चेहरा है। उन्होंने अपनी रणनीति और जनता के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया है। चौधरी जुबैर का कहना है कि उनकी टीम जमीन स्तर पर काम कर रही है। हम सीलमपुर की जनता की समस्याओं को समझने और उन्हें हल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य क्षेत्र के विकास पर ध्यान देना है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना प्राथमिकता है। अब जानते हैं कि इसमें जनता की क्या प्रतिक्रिया है। दरअसल सीलमपुर में जनता चौधरी जुबैर और अन्य प्रत्याशियों की गतिविधियों पर नजर रख रही है। मतदान, स्थानीय समस्याओं जैसे ट्रैफिक, सीवर सिस्टम और सफाई के मुद्दे पर ध्यान देने की उम्मीद कर रहे हैं। अब बात करें चुनावी माहौल की, तो वहाँ देखा जाए चुनावी माहौल कैसा है, तो सीलमपुर में चुनावी मुकाबला कड़क होता नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ कई प्रभावशाली उम्मीदवार मैदान में हैं। क्षेत्र समीकरण और प्रत्याशियों की छवि इस बार के परिणाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। भाजपा वाले कहते हैं कि रेवड़ी बांट रहा अरविंद केजरीवाल। आप सोचो कि जो रेवड़ी अरविंद केजरीवाल बांट रहे थे वो भाजपा के सांसद भी बांट सकते थे, केंद्र सरकार भी बांट सकती थी। सीलमपुर विधानसभा में अगर देखो तो सिर्फ एक तरफा आम आदमी पार्टी केजरीवाल की नीति के अकॉर्डिंग सब आम आदमी को ही चाहती है, और फिर उसके ऊपर ये जुबैर भाई का टिकट हुआ है तो सोने पे सुहागा हो गया समझो। तो मैं चौथी बार कह रहा हूँ कि अभी 2025 में चुनाव हो रहा है, फिर से चौथी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 70 सीटों को लेकर आ रहे हैं। जो 67 से 62 हुई थी, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, इस बार दोबारा 70 होने वाली है और ये रिकॉर्ड बनेगा हिंदुस्तान के अंदर कि एक व्यक्ति चुनाव लड़ा तो 70 की 70 सीटों में एक तरफा जीते। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1+, हर वक्त हर खबर। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है न्यूज़ 1+ में। सत्य, साहस और सेवा के साथ सिर्फ सच। देखिए, आज फिर हम सीलमपुर विधानसभा में पहुंच चुके हैं। ये तो आप सभी जानते हैं कि लोकसभा में भी सीलमपुर विधानसभा बिल्कुल हॉट सीट मानी जा रही थी। आज फिर विधानसभा में भी यही कंडीशन है। यहाँ पर यह कंडीशन बनी है क्योंकि जुबैर चौधरी मतीन, जो पहले कांग्रेस में थे, अब वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं और आम आदमी पार्टी से उनको टिकट भी मिला है विधायकी का। अब देखना ये है कि जो छवि उन्होंने कांग्रेस में रहकर बना रखी थी, क्या वो अब आम आदमी पार्टी में आकर बनी रहेगी, बरकरार रहेगी। चलिए उन्हीं से बात करते हैं कि क्या क्या कार्य चल रहे हैं और आगे की क्या योजनाएं हैं आपकी। अभी टिकट अनाउंस होने के बाद पहले लिस्ट में मेरा टिकट हुआ था। धन्यवाद करता हूँ अरविंद केजरीवाल जी का, आम आदमी पार्टी का, कि उन्होंने मुझ पर इतना विश्वास जताया कि पहली लिस्ट में मेरा नाम अनाउंस किया। अभी हम रेवड़ी पर चर्चा कर रहे हैं। अब लोग पूछते हैं कि रेवड़ी क्या है। हम जाते हैं लोगों के बीच में, ये रेवड़ी का पैकेट है, इसके अंदर 6 रेवड़ियाँ हैं। भाजपा वाले कहते हैं कि रेवड़ी बांट रहा अरविंद केजरीवाल और उसी के लिए उसको वोट मिलती है। हम कहते हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल रेवड़ी बांट रहे हैं, 10 साल से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, 10 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है, दिल्ली के 7 सांसद लगभग 10 साल से MP हैं दिल्ली के अंदर। आप सोचो कि जो रेवड़ी अरविंद केजरीवाल बांट रहे थे वो भाजपा के सांसद भी बांट सकते थे, केंद्र सरकार भी बांट सकती थी। उनके पास तो पावर है, उनके पास तो LGB है, उनके पास अरबों खरबों रुपया है, उनके पास अधिकारी हैं, बहुत संसाधन है। दिल्ली सरकार पे तो लिमिटेड साधन है। सर, अगर आप कह रहे हैं, भाजपा आरोप लगा रही है अरविंद केजरीवाल पर कि वो फ्री की रेवड़ियां बांटते हैं इसलिए वो सत्ता में आ जाते हैं, यही कह रहे हैं आप? बिल्कुल। तो फिर लोकसभा में ऐसा क्या हुआ कि एक भी सीट नहीं आई, और हालांकि गठबंधन भी था? गठबंधन था, एक भी सीट नहीं आई। पब्लिक को शायद कुछ कंफ्यूजन रहा होगा, उन्हें नहीं लगा होगा कि ये जीत पाएंगे या कुछ कर पाएंगे। लेकिन दिल्ली के अंदर जब विधानसभा का चुनाव आया है तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की लहर जो पिछले 10-11 साल से चल रही है वो कंटिन्यू है। मैं रेवड़ियों पे आपको बता रहा हूँ, भाजपा भी तो रेवड़ी बांट सकती थी। जो हम पे इल्जाम लगा रही है कि अरविंद केजरीवाल रेवड़ी बांट रहा है, ये 6 रेवड़ी अरविंद केजरीवाल बांट रहे हैं। भाजपा के लोग 3 रेवड़ियाँ बता दें अपनी कि वो बांट सकते हैं। आप सोचो, जब एजुकेशन की बात आती है तो रेवड़ी एजुकेशन को कहते हैं। क्या गरीब के बच्चे को एजुकेशन नहीं मिलनी चाहिए? क्या गरीब का बच्चा नहीं पढ़ना चाहिए? अच्छी शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए? क्या गरीब को, अगर हेल्थ को कहते हैं अच्छे अस्पतालों में टेस्ट फ्री हो रहा, दवाई मिल रही है, तो क्या गरीब के आदमी को अस्पताल नहीं जाना चाहिए? उसको अच्छा डॉक्टर नहीं मिलना चाहिए? मोहल्ला क्लिनिक के अंदर अच्छे डॉक्टर अवेलेबल हैं, क्या गरीब का इलाज फ्री हो रहा है तो क्या बुरा हो रहा है?
क्या महिलाओं को बस के अंदर का फ्री सफर मिल रहा? आप सोचो, जो महिला किसी के यहाँ काम करने जाती थी, 5,000 रुपये उसकी तनख्वाह थी, वो 3,000 रुपये अपने बस में लगाती थी, उसके 2,000 रुपये बचते थे। आज उसको 5 के 5,000 बचते हैं। अगर हम उसकी ये मदद कर रहे हैं, फ्री सम्मान के तौर पे उसको बस फ्री कर रहे हैं, तो क्या बुरी चीज़ है? सर स्टूडेंट के लिए भी तो फ्री होना चाहिए, स्टूडेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपने बात उठाई है तो हो सकता है इस बार हो जाए। हम तो मेट्रो भी चाहते हैं कि मेट्रो में भी स्टूडेंटों को और महिलाओं को फ्री हो। सरकार कोशिश कर रही है, ताकत आएगी तो शायद उस पर भी हम काम करें। अरविंद केजरीवाल की सोच बड़ी सोच है, छोटी सोच नहीं है। वो बड़ा सोचते हैं। जब भी आज दिल्ली के अंदर फ्री बस है, जब भी आज दिल्ली के अंदर 200 यूनिट बिजली फ्री है, जब भी 20,000 लीटर पर डे फ्री है, जब भी तीर्थ यात्रा बुजुर्गों के लिए फ्री की है, जब भी उन्होंने अच्छे अस्पताल बनाए, जब भी उन्होंने अच्छे स्कूल बनाए, जब भी वो कहते हैं कि मैं महिलाओं को 18 साल से ऊपर की 1,000 रुपये महीना दूंगा। अगर अरविंद केजरीवाल की सोच बड़ी ना होती तो ये सब चीज़ें नहीं होती। किसी ने नहीं सोचा था कि दिल्ली के अंदर इतनी अच्छी सड़कें बन सकती हैं, इतनी खूबसूरती लाई जा सकती है। ये साफ पानी देने का, 20,000 लीटर फ्री देने का काम अगर किसी ने हिंदुस्तान में सर मैंने दिल्ली में सर्वे किया, जिस हिसाब से मैंने जो चीजें देखी हैं, तो ये चीज जो पॉइंट है ये बार बार निकल कर आता है कि पानी तो साफ नहीं मिल रहा है दिल्ली की जनता को। पानी साफ अगर नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं वो लोकल जनप्रतिनिधि की कमी है, वो उसको मॉनिटर नहीं कर पा रहा। पीछे से तो पानी फ्री आ रहा है, साफ पानी आ रहा है। आप प्लांटों में जाके देख सकते हैं, साफ पानी है, अच्छा पानी है, गंगा जल है, अच्छा पानी है। अगर वो लोकल एरिया में आके अगर कहीं उसमें मिक्सिंग हो रही है, कहीं लीकेज है, तो जनप्रतिनिधि को देखना चाहिए था। और मुझे लगता है शायद इसीलिए जनप्रतिनिधि दिल्ली के अंदर चेंज किए जा रहे हैं, जो ये काम नहीं बखूबी नहीं पा पाए। सर क्या रीजन रहा होगा जो गहलोत जी को इस्तीफा देना पड़ा, पार्टी छोड़ना पड़ा? वो तो गहलोत जी भी जानते हैं, पूरी दिल्ली जानती है। अगर आप मुझसे छोड़ दो, मैं तो शायद ये बात ना कह पाऊँ। पब्लिक से पूछो, पब्लिक बताएगी कि ईडी सीबीआई क्या कर रही थी और क्यों उन्होंने पार्टी छोड़ी और किस दबाव में जाकर उन्होंने पार्टी छोड़ी होगी, ये तो वही बता सकते हैं। दिल्ली का बच्चा बता रहा है ये बात। क्या योजनाएं हैं आगे की कि किस तरीके से आपकी पार्टियां काम कर रही है विधानसभा में? सीलमपुर विधानसभा में क्या लग रहा है आपको? अभी लगभग 2 महीने चुनाव के बचे हैं। फरवरी में चुनाव है, अभी दिसंबर चल रहा है। हाँ। हम गली गली जा रहे हैं, हमने टारगेट लिया है 1,000 गलियों के अंदर मीटिंग करने का। लगभग 200 से ज़्यादा हम मीटिंग कर चुके हैं। हम एक गली में जाते हैं, एक गली के 20-25 लोग जो होते हैं, या 10 हो 15 हो, उनसे बात करते हैं। मैं भी हूँ, मेरी टीम में काफ़ी लोग हैं जो लोकल लोग जाते हैं गली में जाके उनको 6 रेवड़ियों पे बात करते हैं जो भाजपा कर रही है। हम गली में जाके वो बताते हैं कि रेवड़ी ये नहीं है, रेवड़ी वो है जिसमें 200 यूनिट बिजली फ्री मिलती है, जिसके अंदर 20,000 लीटर पानी फ्री मिलता है, जिसके अंदर अच्छा हेल्थ मिलता है, जिसके अंदर अच्छी एजुकेशन मिलती है, जिसके अंदर बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा मिलती है, जिसके अंदर 1,000 रुपये महीना मिलेगा। ये फ्री महिलाओं को फ्री बस सर्विस मिलती है। तो रेवड़ियों के बारे में पब्लिक से जाकर राय लेते हैं कि आप संतुष्ट हैं, ये चालू रहनी चाहिए, बंद हो जानी चाहिए। पब्लिक का 100% मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, रिएक्शन पॉजिटिव आता है। और वो अरविंद केजरीवाल को दोबारा से 4थी बार दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। एक सुर में अरविंद केजरीवाल कहाँ है मुख्यमंत्री? आतिश भी है मुख्यमंत्री। मैंने कहा 49 डेज सरकार, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री। 2015 से 20 अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री, 20 से 24 अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री। 3 टर्म हो गए। मैं 4थी बार कह रहा हूँ कि अभी 2025 में चुनाव हो रहा है, फिर से 4थी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 70 सीटों को लेकर आ रहे हैं। जो 67 से 62 हुई थी, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, इस बार दोबारा 70 होने वाली है। और ये रिकॉर्ड बनेगा हिंदुस्तान के अंदर कि एक व्यक्ति चुनाव लड़ा वो 70 की 70 सीटों में एक तरफा जीते। देखिए हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे साथ चौधरी जुबैर मतीन थे जो सीलमपुर विधानसभा से अब चुनाव लड़ रहे हैं। लंबे समय से पार्टी में हैं, कांग्रेस पार्टी में थे वो, अब आम आदमी पार्टी में हो, जैसे कि मैंने आपको अपने इंट्रोडक्शन में बताया। देखिए उनके साथ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे क्या चर्चाएं चल रही हैं, आगे की कैसी तैयारियां हैं। सर कैसी तैयारियां चल रही हैं आम आदमी पार्टी की? सीलमपुर विधानसभा में अगर देखो तो सिर्फ एक तरफा आम आदमी पार्टी, केजरीवाल की नीति के अकॉर्डिंग सब आम आदमी को ही चाहती है। और फिर उसके ऊपर ये जुबैर भाई का टिकट हुआ है तो सोने पे सुहागा हो गया समझो। तो इसलिए सीलमपुर से कहीं ना कहीं देखा जा रहा है चौधरी जुबैर मतीन को लोग पसंद कर रहे हैं। हाँ जी, पहले ही पसंद कर रहे हैं। काउंसलर में जिताया था, उसके बाद उनकी वाइफ को जिताया। कांग्रेस पार्टी से भी जीते थे वो कांग्रेस पार्टी से जीते थे, उनका अपना एक चेहरा है, अपना दम है। लेकिन आम आदमी पार्टी में आ गए हैं तो केजरीवाल जी का भी चेहरा है और जुबैर का भी चेहरा है। चौधरी जुबैर का तो इंशाल्लाह जीतेंगे।
और पब्लिक प्यार क्या करती ये है। कहा जा सकता है कि चौधरी जुबैर मतीन का खुद का चेहरा है? नहीं, खुद का चेहरा तो उनका है ही है, ये चला रहा 93 से तो खुद का चेहरा चला रहा है, ये पार्टी के मोहताज नहीं थे। मगर के हम हमारा अरविंद केजरीवाल का काम अच्छा लगा, पब्लिक का फायदा नजर आया तो इन्होंने इसलिए पार्टी ज्वाइन करी और इंशाल्लाह एक तरफा जीत के आएंगे। देखिए और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, क्या लग रहा है आपको? जैसे मैंने सर से कहा कि चौधरी जुबैर मतीन का अपना चेहरा है, उनके वालिद साहब का भी एक अपना चेहरा है, तो क्या वो अपने चेहरे पे जीत हासिल करेंगे या फिर पार्टी से? उनका अपना वजूद तो कहने ही क्या है उसके, लेकिन वो सोने पे सुहागा हो गया कि वो अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी में आ गए लोगों के हित के लिए, क्योंकि जो लोगों का काम होगा अब थोड़ा आसानी से हो जाएगा। जीत तो वो कांग्रेस से भी रहे थे, ऐसा नहीं था कि वो नहीं जीत रहे थे, लंबे समय से कांग्रेस से जीत हासिल की जीत वो अब भी कांग्रेस से रहे थे, लेकिन क्या था कि वो अब सरकार में आकर तो काम और अच्छे से हो जाएंगे, पब्लिक के हित के लिए जी। पार्टी जी बिल्कुल, चौधरी जुबैर साहब इस बार रिकॉर्ड तोड़ेंगे दिल्ली में, इंशाल्लाह जीत कर ही आएंगे। सीलमपुर विधानसभा से चौधरी जुबैर मतीन जीत हासिल कर रहे हैं। रिकॉर्ड तोड़ जीतोगी इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो रिकॉर्ड। पार्टियों में जो छोड़ के भागते हैं ना, तो बीजेपी का तो कहानी यही है। अभी देखे ना, महाराष्ट्र के अंदर अजीत पवार को क्लीन चिट मिल गई, मुख्यमंत्री बनते हैं अगले दिन। तो बीजेपी की तो वॉशिंग मशीन ऐसी है, बड़े बड़े साफ हो जाते हैं। अगर पैसे से खरीदने की कोशिश करते हैं, नहीं खरीदते तो डरा के खरीद लेते हैं। जो डर जाता है वो चला जाता है, जो बाकी पब्लिक के साथ है, पब्लिक साथ है तो कोई डरता नहीं है। जुबैर चौधरी के साथ यहाँ पब्लिक है, पूरा सीलमपुर उनके साथ है, इंशाल्लाह जीत हमारी होगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा ये भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो चौधरी जुबैर मतीन के साथ रहते हैं, इनका भी यही कहना है। जैसे कि मैंने एक सवाल किया कि चौधरी जुबैर मतीन का जो चेहरा है वो उनकी अलग छवि है। सीलमपुर विधानसभा में वो पहले भी जीत हासिल कर रहे थे कांग्रेस पार्टी से, लेकिन अब वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं, तो इनका कहना है कि वो अभी भी जीत हासिल करेंगे। इस खबर में तो बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन प्लस, हर वक्त हर खबर।